हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि log बेस a ऑफ x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन किस प्रकार करते हैं। हमें log बेस a ऑफ x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है, तो हम log बेस a ऑफ x को f ऑफ x के बराबर मान लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि f ऑफ x बराबर log बेस a ऑफ x। यहाँ पर हमने log बेस a ऑफ x को f ऑफ x के बराबर मान लिया। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेंगे। तो f ऑफ x बराबर, यहाँ पर हम आधार परिवर्तन नियम से इस log का आधार परिवर्तन करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? log बेस a ऑफ e गुणित log बेस e ऑफ x। यहाँ पर log बेस a ऑफ x था, तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसका आधार परिवर्तन किया, log बेस a ऑफ e कर दिया, फिर log बेस ऑफ e से x तक पहुंचा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आधार परिवर्तन नियम लगाया है, तो इसको हम यहाँ पर लिख भी लेंगे। आधार परिवर्तन नियम से। ठीक है, अब यहाँ पर हम x की जगह पर x प्लस h रखेंगे, तो ये हो जाएगा, इसलिए f ऑफ x की जगह पर x प्लस h बराबर log बेस a ऑफ e तो है ही गुणित log बेस e ऑफ x की जगह पर क्या आ जाएगा, x प्लस h। ठीक है, अब हमें log बेस a ऑफ x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है, तो इसके लिए हम अवकलन की परिभाषा से सूत्र लगाएंगे जिसे हम जानते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, हम जानते हैं कि उस सूत्र को हम जानते हैं, तो यहाँ पर हम सूत्र लिख लेंगे d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x और इसके बटे में h। ठीक है, अब हम f ऑफ x और f ऑफ x प्लस h का मान रखेंगे इस सूत्र में, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x की जगह पर आ जाएगा log बेस a ऑफ x, यहाँ पर हमने रख दिया, फिर ये बराबर का चिन्ह, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h की जगह पर ये आ जाएगा log बेस a ऑफ e इंटू log बेस e ऑफ x प्लस h, फिर माइनस f ऑफ x की जगह पर ये आ जाएगा log बेस a ऑफ e इंटू log बेस e ऑफ x, और इस पूरे के बटे में क्या चल रहा है, h। अब यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर देखो log बेस a ऑफ e और यहाँ पर भी log बेस a ऑफ e है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा log बेस a ऑफ e बाहर। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा अपने पास में, अंदर बचेगा log बेस e ऑफ x प्लस h माइनस log बेस e ऑफ x। ठीक है, और इस पूरे के बटे में क्या है, h। ठीक है, अब हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, ये रहा log बेस a ऑफ e। ठीक है, अब यहाँ पर एक सूत्र लगने वाला है, कौन सा सूत्र, log बेस e ऑफ m
माइनस log बेस ई ऑफ n वाला सूत्र। ठीक है, तो उस सूत्र को हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ सूत्र लिख लेंगे, चूँकि log बेस ई ऑफ m माइनस log बेस ई ऑफ n बराबर क्या होता है, log बेस ई ऑफ m बटे n। ठीक है, तो ये सूत्र हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ ये सूत्र लगेगा, तो इस सूत्र से क्या हो जाएगा, log बेस ई ऑफ m बटे n। m क्या है अपने पास में, x प्लस h, और बटे n क्या है अपने पास में, x, तो इसके बटे में ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने सूत्र लगा दिया और इस पूरे के बटे में क्या है, h। अब हम यहाँ पर आगे बराबर का चिन्ह लगाएंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 log बेस a ऑफ e इंटू log बेस e ऑफ। अब देखो यहाँ पर इन दोनों के बटे में x है, तो x को अलग अलग बटे में हम दे देंगे। तो इस तरह से ये दोनों के बटे में अलग अलग बढ़ जाएगा और इस पूरे के बटे में क्या है, h। अब हम यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर देखो ये log बेस a ऑफ e है ही। ठीक है, फिर गुणित log बेस e ऑफ, देखो x बटे x कट जाएगा तो कितना जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस h बटे x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर h के बटे में यहाँ x है, तो हम क्या करेंगे, इस h के बटे में भी x लिख देंगे, क्योंकि ये इसका एक सूत्र बनने वाला है। अगर h के बटे में x लिखेंगे तो हमें गुणा में भी x लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर फिर से बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब हम यहाँ लिमिट अप्लाई करने वाले हैं, तो जिसमें h नहीं है उसको बाहर ले लेते हैं। तो देखो इसमें h नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसको बाहर ले लेंगे। log बेस a ऑफ e और इसके बटे में ये x गुणित लिमिट h टेंड्स टू 0 log बेस e ऑफ 1 प्लस h बटे x, और इसके बटे में क्या है, h बटे x। अब हम यहाँ लिमिट रखने वाले हैं, मतलब h की जगह 0 रखा जाएगा, पर यहाँ पर ये जो है ना, इसका एक सूत्र बन रहा है। ठीक है, तो वो सूत्र हम लगाएंगे। तो देखो ये बराबर का चिन्ह आ रहा है, log बेस a ऑफ e और इसके बटे में x है। ठीक है, फिर गुणित, यहाँ पर देखो ये इसका एक सूत्र बनता है, उस सूत्र को हम यहाँ लिख लेते हैं। चूँकि लिमिट x टेंड्स टू 0 log बेस e ऑफ 1 प्लस x बटे x हो, तो इसका उत्तर कितना होता है, इसका उत्तर होता है 1। ठीक है, तो ये वाला सेम सूत्र यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, तो इस सूत्र से इसका मान कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अब इस 1 का इसके साथ में गुणा करेंगे तो यही आएगा, log बेस a ऑफ e और इसके बटे में x। ठीक है, अब बराबर के इधर क्या चल रहा है, बराबर के इधर चल रहा है d बाई डी एक्स ऑफ log बेस a ऑफ x चल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से log बेस a ऑफ x का अवकलन log बेस a ऑफ e बटे x हो जाएगा। यहाँ पर हमने log बेस a ऑफ x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन कर लिया है। इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।